तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे टेक का चैनल है कि ये व्लॉगिंग का चैनल है, कहाँ पे हम आ गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक्चुअल चीज़ बताता हूँ। मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ और उसके साथ साथ मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ। और आप व्लॉगिंग की वीडियोज़ मेरे इस चैनल पर देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको टेक की वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल को जाकर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा नाम है देवसिलोनिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपनी पहली हवाई यात्रा करनी है इंटरनेशनल, नेशनल अगर आप कर चुके हो तो ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन अगर आपकी पहली जो यात्रा है वो इंटरनेशनल है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको जो जो प्रोसेस करने हैं वो सारे आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो, इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपके पास वीज़ा होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि अगर आपको कहीं पे जाना है तो वहाँ पे कौन सा वीज़ा लगेगा। अब फ्लाइट की बात है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, जो वीज़ाज होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है जो आपको पहले लगवाना पड़ता है, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर इंडिया में ही एम्बेसी से लगता है। जिस भी कंट्रीज में आप जा रहे हो उस कंट्री का आपको वीज़ा लग के वहाँ पे मिल जाता है अपने पासपोर्ट के ऊपर। जैसे अभी मैं रशिया गया था तो मैंने पहले अपना वीज़ा अप्लाई किया था और मेरा वीज़ा लग गया था। उसके बाद मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके रशिया गया था। दूसरा वीज़ा आता है ऑन अराइवल वीज़ा। उस वीज़ा के अंदर क्या होता है, जिस भी कंट्रीज में आप जा रहे हो, जो कंट्री इंडिया को ऑन अराइवल अलाउ करती है कि आप यहाँ पे आओ, आके हमारे एयरपोर्ट पे ही वीज़ा लगवाओ और एयरपोर्ट पे ही वीज़ा लगवाओ और उसके बाद आप हमारे देश के अंदर घूमो। और तीसरा होता है वीज़ा फ्री कंट्री, जैसे कि नेपाल है। नेपाल के अंदर आपको जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए। तो ये तीन तरीके होते हैं वीज़ा के। उसके बाद बात आती है कि आपको सबसे पहले आपको अगर हवाई यात्रा करनी है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पता लगे कि मुझे कल जाना है। ऐसा कभी नहीं होता। आपको महीना, 2 महीना, 3 महीने पहले ही पता लग जाता है कि आपकी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है, या आपको अगर कहीं जाना है, पहली बार आप जा रहे हो तो कहाँ जाना है। क्योंकि अगर आपको पहली बार कहीं जाना पड़ रहा है तो आपको 2-3 महीने पहले ही पता लग जाता है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको पहले तो अपनी डेट पता करनी है कि किस डेट में आपको जाना है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो सस्ती होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहे हो तो आप अगर बिज़नेस क्लास में जाते हो तो बात अलग है, और अगर आप इकोनॉमी में जाते हो तो आप यही कोशिश करोगे आपको सस्ती टिकट मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अलावा गूगल का जो गूगल फ्लाइट्स है, इन सब वेबसाइट्स पे जाके आपको चेक करना है कि कौन सी डेट में आपकी जो फ़्लाइट की टिकट है वो सस्ती पड़ रही है। जिस भी डेट में आपकी फ़्लाइट की टिकट सस्ती है वो पहले चेक कर लीजिए, और फिर उसी डेट के अकॉर्डिंग आप अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए अगर आपको पहले वीज़ा लेना है। और अगर ऑन अराइवल वीज़ा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो उस कंडीशन में आप वो टिकट बुक कर सकते हो। अब बात आती है कि टिकट बुकिंग की, कि अगर आपने चेक कर लिया, पता लग गया आपको कि आपको कब जाना है, उसके बाद आपको टिकट बुक करनी है। तो आपको आपको सबसे पहले मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे आपकी ये वेबसाइट्स हैं जो आपकी पैसे देती हैं, डिस्काउंट देती है, आप समझ ही गए हो कौन कौन सी वेबसाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से आप टिकट बुक करते हो। मैं हमेशा ये बोलूँगा कि इन वेबसाइट से टिकट मत बुक करना। सबसे बड़ा रीज़न इन वेबसाइट से टिकट बुक करने का ये होता है कि अगर आपकी कल को फ्लाइट नहीं हो पाती है, अगर आप नहीं जा पाते हो, तो उस कंडीशन में अगर आप कैंसिल करते हो तो बहुत बार इन वेबसाइट्स के ऊपर रिफंड नहीं आता है, और आप जो एयरलाइन होती है वो और जो ये ऐप होती है इनके बीच में फंस जाते हो और आपका सारा पैसा बीच में ही वेस्ट हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिनमें पता लगता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है और एयरलाइन बोल रही है कि हमने पैसे वापस दे दिए, लेकिन जब आप एक इंटरमीडिएट जो वेबसाइट्स होती हैं इनके ऊपर जाते हो तो पता लगता है कि आपके पैसे एयरलाइन से नहीं आए हैं, ऐसे ही आप बीच में मेल डालते रहते हो, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो एयरलाइन की वेबसाइट्स है उससे टिकट बुक करें। टिकट बुक करने का कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। अगर आपने ट्रेन की टिकट बुक की है तो सेम तरीका इसका भी रहता है, वैसे ही आप यहाँ से भी टिकट बुक कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको अपनी टिकट डालनी है, अपना पासपोर्ट नंबर डालना है और उसके बाद आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर के थ्रू, जैसे आधार कार्ड के नंबर के थ्रू आपकी टिकट बुक होती है ट्रेन की, ऐसे ही पासपोर्ट के थ्रू यहाँ पे बुक होती है। और अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी स्पेसिफिक कंट्रीज़ की, कि इस कंट्री की इस एयरलाइन से अगर आप टिकट बुक कर रहे हो तो कितने की पड़ेगी और कैसे बुक करनी है। तो वो सिंपल प्रोसेस होता है, वो बिल्कुल आसानी से आप बुक कर सकते हो। मैंने अपनी टिकट खुद ही बुक की थी और मुझे अर्जेंट में बुक करनी पड़ी थी, तो मैंने वो 5 मिनट के अंदर आराम से बुक कर ली। उसके बाद मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने टिकट बुक कर ली है, आपका सारा काम हो गया, तो आप उसका प्रिंट आउट ले लें। मोबाइल फ़ोन के अंदर ना रखें उसको, वैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर आप रख सकते हो, लेकिन अगर आप प्रिंट आउट ले लोगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि
बहुत बार जब हम जाते हैं ना एयरलाइन पे, जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बार हम मोबाइल के अंदर दिखाते हैं, मोबाइल के अंदर हमारा पर्सनल डाटा होता है, हम लोग खोल के किसी को दे रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। उसकी जगह पे आपको वैसे प्रिंट आउट निकाल लेना चाहिए, क्योंकि आपको कई जगह दिखानी पड़ती है, तो प्रिंट आउट निकालना ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद आपकी हवाई यात्रा की बात आ गई है कि आपको अगर ये सारे काम आपने कर लिए तो आपकी डेट आ गई है, जिस डेट को आपको हवाई यात्रा के लिए जाना है, तो आप एयरपोर्ट पे जाओगे। एयरपोर्ट पे जैसे ही आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपसे आपका पासपोर्ट मांगेंगे और आपकी टिकट मांगेंगे, तो आपको वो टिकट दिखानी है वहाँ पे, और उसके बाद आपकी आगे एंट्री हो जाएगी। वहाँ से फिर आप जब आगे जाओगे तो आगे आपको काउंटर मिलता है लगेज का। एयरपोर्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लगेज। लगेज आपका सबसे पहले चेक होगा, उसके बाद ही आपके बाकी के प्रोसेस होंगे। तो आपको लगेज पे जाना है, वहाँ पे आपसे वो टिकट मांगेंगे, टिकट का मतलब नंबर देखते हैं वो, और उसी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे आपकी एंट्री करते हैं और आपको बोर्डिंग पास दे देते हैं। बोर्डिंग पास मान लो टिकट ही होती है एक, मतलब बाहर से आप टिकट बुक कराते हो, अंदर एक वो लेवल साथ पकड़ा देते हैं आपको, वो लेवल आगे से आपका टिकट में ही काउंट होता है, मतलब एक तरह से वो आपको पास मिल जाता है, उस पास से ही फिर आपकी टिकट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उस पास से ही आपकी एंट्री हो जाती है, आपकी सीट नंबर वहाँ से अलॉट हो जाती है। फिर आप अंदर जाते हो, अंदर जाके फिर आपका इमिग्रेशन आता है। इमिग्रेशन पे जाने के बाद आपको कई बार क्या होता है कि वो रिटर्न की टिकट मांगते हैं, जो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे सेनेगन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारी कंट्री में कोई आया है तो वो यहाँ ना रुके, यहाँ से वापस चला जाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, रिटर्न की टिकट मांगते हैं। और अगर आपको पता है कि आपको कब वापस आना है तो मैं यही बोलूँगा कि आप रिटर्न की टिकट पहले ही बुक करा के जाना, वो ज़्यादा सस्ती पड़ती है। इमिग्रेशन हो गया, इमिग्रेशन के बाद आपको जैसे आप इमिग्रेशन पास करोगे तो उसके बाद आपको सीधा एयरलाइन के पास जाना है, जहाँ पे आपका जो जहाज़ है वो खड़ा होगा, वहाँ पे वो आपको बुलाएंगे और आपको वो आवाज़ें मारते रहते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे। कोई ऐसा मतलब ज़्यादा डरने की बात नहीं, जैसे आपके ऑटो रिक्शा वाले आवाज़ें मारते हैं ना, ऐसे एयरपोर्ट पे ही एयरलाइन वाले आवाज़ मारते हैं कि अगर कोई लेट हो जाता है पैसेंजर तो वहाँ खड़े होकर चिल्लाते रहते हैं कि इस फ्लाइट के अगर पैसेंजर पीछे हैं तो जल्दी आ जाइए, हमारी फ़्लाइट चलने वाली है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और ऐसा होता है। आप भी जब आप चले जाओगे, आप पहली बार देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा होता है। एक्चुअल में कोई बड़ी बात नहीं होती, हमें दूर से बहुत अलग लगता है, लेकिन जब हम अंदर चले जाते हैं तो हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप फ्लाइट में बैठ जाते हो। फ्लाइट में बैठने के बाद जब वहाँ पे आप उतरते हो, उतरने के बाद फिर आपका दोबारा से इमिग्रेशन होता है। जैसे यहाँ से आप नॉन, एक एरिया होता है ड्यूटी फ्री, जो आपको कई बार आपने सुना भी होगा कि ड्यूटी फ्री से आप कुछ अल्कोहल लेके आए जो कि आपको सस्ती पड़ती है, या और रेट कम होते हैं और तरीके होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप यहाँ के इमिग्रेशन से आगे निकल जाते हो तो उस कंडीशन में आप इंडिया से बाहर चले जाते हो आप इंडिया में ही, लेकिन आप इंडिया से बाहर हो। उसके बाद आप फ्लाइट में चले जाते हो। फ्लाइट में जाने के बाद वहाँ पे जब इमिग्रेशन जो होता है, उस इमिग्रेशन से पहले आप उस कंट्री में एंट्री नहीं कर चुके होते हो, तो वहाँ पे आप इंडिया के अंदर रहते हो, वहाँ पे दोबारा इमिग्रेशन होता है। वहाँ पे वो दोबारा आपसे वही सवाल जवाब करते हैं, और अगर आपको ऑन अराइवल वीज़ा लेना तो वहीं पे आपको वीज़ा देते हैं। वीज़ा फ्री है तो ऐसे ही आपके एग्जिट करा देते हैं, बस थोड़ा बहुत इमिग्रेशन ज़रूर करते हैं। तो वहाँ पे आपकी टिकट कई बार चेक कर लेते हैं। जैसे मैं गया था तो मेरे से रिटर्न की टिकट भी उन्होंने मांगी थी, जो मैंने बुक कर रखी थी। उन्होंने रिटर्न की टिकट देखी, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे मुझे उनका जो अप्रूवल है एंट्री का कंट्री में वो दिया, और उसके बाद मैं उनकी कंट्री में घूमा। तो ऐसे करके आप अपनी पहली फ़्लाइट ले सकते हो और बुकिंग्स वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों दोबारा मैं यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको पता है कि आपको वापस कब आना है तो आप अपनी रिटर्न की फ़्लाइट टिकट ज़रूर बुक करना, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीका होता है, आसानी से आपकी टिकट बुक हो जाती है। और सबसे पहले आपको हेजिटेट नहीं होना है और आपको घबराना नहीं है, और आराम से आपका सारा का सारा काम हो जाएगा और आप घूम भी लोगे और वापस भी आ जाओगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए कि आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट कैसे लेनी है, वीज़ा कैसे लेना है, बाहर जाके खाना कैसे खाना होता है, क्या चीज़ें होती हैं बाहर का, अगर आपको एक्सपोजर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या क्या सीखना चाहिए, अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो उसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए। उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। और अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।